नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, पिछले पूरे जून सीरीज में से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था 1 तारीख से, टू बी प्रिसाइज 1 जून से, और तब से आज तक लेकर 26-27 दिन हो गए हैं। जितने भी ट्रेडिंग सेशंस होते हैं उसमें हमने जिस तरह से एनालिसिस किया, निफ्टी ने नेक्स्ट डे वैसे रिएक्ट किया। हमने जो एक वीकली व्यू बनाया, निफ्टी ने वीक में उसी तरह से रिएक्ट किया। मैंने बीच में आकर के आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी कुछ स्टॉक्स बताए। मैंने बीच में आकर के कुछ आपको ऐसे स्टॉक्स भी बताए जो न्यूज़ बेस्ड थे और उसमें आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते थे। कुछ मेरा वीडियो एक डिलीट भी कर दिया यूट्यूब ने, जो मैंने ग्लेनमार्क के ऊपर बनाया हुआ था, पता नहीं वो क्यों किया, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया कि मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था वो ग्लेनमार्क के ऊपर, पूरे यूट्यूब में मेरा पहला वीडियो था सबसे, शायद इसलिए यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया जो वीडियो ग्लेनमार्क पे बना था। अब पता नहीं दोस्तों उसका क्या कारण था, लेकिन अगर आप चार्ट देखते हैं, चार्ट देखकर टेक्निकल एनालिसिस देखकर ट्रेडिंग करते हैं और आपको उसको एक मार्केट के सिनेरियो से, वर्ल्ड सिनेरियो से और इंडियन मार्केट के सिनेरियो से जोड़ते आता है, तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा। मेरे ये सारे वीडियोस जाकर के देखिएगा दोस्तों। मैं छुट्टी में ऐसे ही आप पिक्चर समझ के देख लीजिए और उसको चार्ट के साथ कंबाइन करिए और ये देखिए कि अगर आपने पिछला 1 महीना मुझे फॉलो किया होता तो आपको कितना भयावह प्रॉफिट होता दोस्तों, जो बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट होता दोस्तों अगर आपने फॉलो किया होता मुझे। मैं तो करता ही हूँ अपना एनालिसिस, और अपने एनालिसिस पे मैं ट्रेडिंग करता ही हूँ, लेकिन और मैं तो ये सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन वीडियोस को आप देखेंगे और आपने भी उनको उस समय ट्रेड लिया होता तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। ऑलमोस्ट 30 से 40% का भी रिटर्न आप बना सकते थे इस महीने में अगर आपने ये पूरा फॉलो किया होता तो अगर नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आगे आने वाले मेरे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखिएगा दोस्तों। शुरू का वीडियो देख के मत चले जाइए, क्योंकि पूरे वीडियो में नेक्स्ट डे का पूरा मैं एक बहुत ही प्रिसाइज एनालिसिस करके आपको देता हूं, जो 12-13 मिनट का, मतलब 7-8 मिनट से 10-12 मिनट का वीडियो होता है। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन के लिए आप वो देख लेंगे तो आपको कहीं जाके और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको चार्ट्स में कुछ देखना पड़ेगा और ना ही आपको कहीं और किसी चैनल में कुछ ढूंढने जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 100% सही हो रहे हैं। अब दोस्तों मैं 100% बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही 100% सही होंगे, बट जो एक लास्ट मंथ का मेरा जो परफॉर्मेंस है वो हर दिन मैंने जिस तरह से निफ्टी को प्रेडिक्ट किया है वो 100% ही आया है दोस्तों। आप ये कल का वीडियो भी मेरा देखेंगे तो कल मैंने पहले दिन मेरे वीडियो में बोला था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि निफ्टी क्या करना चाह रहा है इमीडिएट नेक्स्ट डे, मतलब आज के दिन। लेकिन उसके बाद भी मैं एक आपको व्यू अपना बता के गया था कि मुझे एक्चुअली अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात को कि निफ्टी ऐसा करेगा। 100% श्योर हम कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन एक मेरे मन में फिर भी जो डाउट नहीं रहता है दूसरे दिन को लेके, आज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर भी जो मैं बोल के गया था आज निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैं चार्ट पे ले चलता हूँ आपको दोस्तों। मैं ये जो चार्ट दिखाता हूँ ये आर्ली चार्ट होता है निफ्टी का। ये मुझे आज एक ट्रेंड लाइन मिली है जो मैंने ड्रॉ करी है यहाँ से, और निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। पुराने वीडियोज अगर आप देखते होंगे तो मैंने पुरानी सारी ट्रेंड लाइंस को अलग कर दिया है, क्योंकि उसका पर्पस अब सॉल्व हो चुका है। तो मैं बोल के गया था कल कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं बेरिश भी नहीं हूँ, मेरा बायस बुलिश साइड पे है दोस्तों। और जिस तरह से कल इसने कंसोलिडेट किया था, इसमें रेजिस्टेंस लिया था 10,330 के आसपास, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये गिरेगा नहीं अब यहाँ से। लेकिन मैं इतना श्योरिटी से नहीं बोल सकता था कि ये बुलिश जाएगा, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं था कल जब तक मैंने वीडियो बनाया था तब तक भी। और दोस्तों पता नहीं क्यों आज मैं एनएससी की साइट्स पे कुछ हॉट केक जो शेयर चल रहे हैं इस समय, उनका 3-4 दिन या लास्ट वीक का डेटा देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो एनएससी ने रिलीज ही नहीं किया है। अब ये मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, मेरे समझ से बाहर है कि एनएससी डेटा क्यों नहीं रिलीज कर रही है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स का। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आज थोड़ा फिशी हूँ मार्केट को लेकर के, क्योंकि डेटा नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है इसका कोई कारण नहीं समझ में आ रहा। बाकी स्टॉक्स के डेटा हैं, उन स्टॉक्स के नहीं हैं। और डेटा जो रिलीज भी कर रहा है एनएससी वो थोड़ी देर से कर रहा है। अभी भी मैं अभी 10 बजने वाले हैं दोस्तों, 9:45 बजे मैंने आखिरी डेटा ढूंढने की कोशिश की जिसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट डे का एनालिसिस कर रहा हूँ, वो भी मुझे नहीं मिला इस समय तक भी।
चलिए अब मैं क्या हो सकता है, जो लिमिटेड डेटा मेरे पास अवेलेबल है, लिमिटेड सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट वीक का एक व्यू दे देता हूँ। दोस्तों ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको हम फॉलो कर रहे हैं इस समय। मेरा बायस्ड हल्का सा बुलिश है, और बुलिश है कहाँ तक वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10,500 तक मैं बुलिश हूँ दोस्तों। 10,500 तक, ये जो पूरा एक जोन हमने लास्ट वीक ड्रॉ किया था ना दोस्तों, इसमें कहीं भी जाके ये निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। अब वो चाहे इस जगह से घूम जाए 10,450 से, चाहे 10,500 से घूम जाए, चाहे 10,600 से घूम जाए, एक बार ये 10,600 के ऊपर जाएगा और एक डिसाइसिव क्लोज देगा। कई बार क्या होता है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है आपको, जहां बहुत सारे बायर्स फंस जाते हैं, उसके बाद ये फिर गिर जाता है। तो ये जो ये पैटर्न एक चल रहा है इसके हायर हाई का, अगर ये यहां से लौट जाता है या यहां से लौट जाता है तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं बेरिशनेस आ जाएगी। इस पैटर्न ब्रेक होने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, और उसको हम डेटा से कंबाइन करके देखेंगे तो हम एक व्यू हम बना सकते हैं उस समय कि हाँ ये अब बेरिशनेस इसमें आ चुकी है। अभी ये न्यूट्रल हैं ये सारी कैंडल्स, क्योंकि ये एक अप मूव था, फिर उसका ये करेक्शन था, और अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है। और ये पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ हायर हाई हायर लो का, ये अगर यहाँ से टर्न होता है निफ्टी इन दोनों लेवल से टर्न होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा ये पैटर्न, और हम थोड़ा सा बेरिश व्यू बना लेंगे। अगर ये यहाँ जाके टर्न होता है तब भी मैं कहूँगा कि ये पैटर्न ब्रेक होने की कगार पे है, या ये फॉल्स अप मूव दिखाया है इसने और सबको बताया है कि मैंने पैटर्न ब्रेक नहीं किया है, चाहे यहाँ से पलटे चाहे यहाँ से इसके ऊपर से पलटे। यहाँ से मतलब ये 10,600 का लेवल है, और 10,600 से थोड़ा सा ऊपर जाके भी ये पलटे। तो अभी मुझे जो लग रहा है दोस्तों, जो मैक्सिमम चांस मुझे इसका लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये 10,500 से ही लौट जाएगा, 10,600 को भी नहीं टेस्ट करने जाएगा, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। अब ये छोड़ गया है दोस्तों, ये 10,550 पे छोड़ के चला गया है हमें, जो इसको 10,600 तक कंप्लीट करना था, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जोन है, इसमें से कहीं से भी पलट सकता है, और इसलिए मैंने ये लेवल्स पे उस समय भी लास्ट वीक के एनालिसिस में ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था, और ये यहीं से गिर गया था दोस्तों। 600 को इसने टच नहीं किया था, तो इस बार मुझे लग रहा है ये 600 को शायद ना भी टच करे या कर भी दे, लेकिन मैं अगर मेरे को आप पूछेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़्यादा जो मुझे उम्मीद लग रही है वो लग रही है कि ये 10,500 से लौट जाएगा अगर इसको ये पैटर्न ब्रेक करना होगा तो। और अगर इसको और लोगों को अपने बस में चढ़ाना होगा कि हम आपसे रैली छूट गई है और आप फोमो का शिकार बन जाएंगे, तो वो ये 10,600 तक ले जाएगा, फिर यहाँ से पलटाएगा। 10,600 के ऊपर भी ये 150 पॉइंट का फेक अपमूव दिखा सकता है और फिर वहाँ से गिर सकता है। तो बहुत एक वॉल्यूम के साथ डिसाइसिवली जब तक ये ऊपर क्लोज ना दे दे 10,600 के, तब तक आप मेरा ये है कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इसमें मत करिएगा। या लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब महीने 2 महीने इस समय दोस्तों, लॉन्ग टर्म मेरा कुछ सालों वाला नहीं है, वो तो मैंने मना ही किया है इस समय आपको करने से। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कर देना चाहिए और आपकी रैली मिस हो जाएगी तो वो आपके ऊपर है दोस्तों, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आपका पैसा है, लूज करें तो आपका, गेन करें तो आपका। ये मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके एक नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, कि आपको किस तरह से शेयर मार्केट को देखना है। उसके लिए मैं आपके प्रॉफिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आप मेरे व्यू पे प्रॉफिट बनाते हैं तो, और मैं आपके लॉसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ दोस्तों। वो मतलब मेरे व्यू पे भी नहीं हूँ, और आप जो अपना व्यू लेके चलते हैं उसके लिए तो मैं हूँ ही नहीं दोस्तों। तो मुझे ये लग रहा है कि 10,500 से इसको गिर जाना चाहिए पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। ये जो हायर हाई का पैटर्न बन रहा है इसको ब्रेक करने के लिए दोस्तों। अब ये मैं इसके सपोर्टिंग में मेरे पास क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आज आपको सेक्टोरल इंडेक्स पे लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि किसी भी सेक्टर ने, ये सारे सेक्टोरल इंडाइसेस है, किसी भी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है आज। ये टोटल देखिए 0.4%, 0.09 माइनस में है, ये 1.18 माइनस में है, ये 0.07, मतलब सारा 0.0 के आगे ही सारे फिगर्स हैं। सिर्फ एक सेक्टर है जिसने आज आउट परफॉर्म किया है और जिसकी वजह से निफ्टी आज ऊपर था, वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आज एनआईआईटी टेक ने, इन्फोसिस ने आज बहुत बड़ा मूव दिखाया, टीसीएस ने आज बहुत बड़ा मूव दिखाया, और आईटी सेक्टर ऑल टुगेदर आज 4% ऊपर रहा। देखिए दोस्तों, अब इसको आप इंडेक्स मैनेजमेंट कीजिए या कुछ भी नाम दीजिए, 12 महीने 365 दिन पूरे ट्रेडिंग सेशंस जितने भी होते हैं साल भर में, हर दिन इंडेक्स मैनेजमेंट होता है दोस्तों। इंडेक्स मैनेजमेंट, आप ये सोचिए मत कि इंडेक्स मैनेजमेंट नाम की कोई चिड़िया है,
है। आप तो निफ्टी को देखिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हर ही दिन इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी इंडेक्स मैनेजमेंट ना हो, हर दिन इंडेक्स मैनेजमेंट होता ही है। तो आज आप देखेंगे, अगर आप इसको इंडेक्स मैनेजमेंट का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ आईटी सेक्टर ऊपर था, बाकी सारे ड्रैगर्स थे नीचे की तरफ जिन्हें खींचा। थोड़ा बहुत ये छोटे मोटे हल्के फुल्के अप मूव वाले भी हैं, लेकिन मेजर आज आईटी सेक्टर की वजह से गया है। अब इस समय दोस्तों, आज के डेट में जितना मैं चार्ट्स देख रहा हूँ सारे आईटी सेक्टर्स के और सबके, उस बेस पे मुझे लग रहा है कि ये जो आज का अप मूव आया है, ये एक्चुअली आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित किया गया है, इन्फोसिस की तरफ या टीसीएस की तरफ या दूसरे आईटी सेक्टर की तरफ। और इसमें ये जो अप मूव, अब वही है कि आज मुझे डेटा नहीं मिला तो मैं आपको शॉर्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कैंडल के बेसिस पे और वॉल्यूम के बेस पे भी अगर मैं देखूं तो ये मैंने सारे, ये इन्फोसिस का चार्ट है दोस्तों और ये डेली चार्ट है, ये वी शेप रिकवरी दिखा रहा है हमको, एक इन्फोसिस बिल्कुल वी शेप। और ऐसा होता नहीं है दोस्तों आईटी सेक्टर में। आप अभी बताइए ऐसा क्या हुआ है जो वी शेप रिकवरी आ गई है। हाँ, ये अब एक ये अच्छी न्यूज़ है आईटी सेक्टर के लिए कि अब सारे एम्प्लॉयज़ घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम है, तो उनकी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बचेगी। ये मूव उसकी वजह से हो सकता था। दूसरा ये मूव इसलिए भी हो सकता था क्योंकि अब हम वेब बेस्ड चीज़ें देख रहे थे, या हम नेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, या हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे थे दूसरे हर तरीके के, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आईटी सेक्टर के लिए बेनिफिशियल था। बट ये आज ये सडन ये 2 4 5 कैंडल जो लास्ट बनी हैं और ये कल 2 दिनों की कैंडल्स जो है, उसके बाद ये गैप अप होके सडनली इतना बड़ा अप मूव लेना, ये फिशी और सस्पिशियस लग रहा है दोस्तों मुझे। और मुझे लग रहा है आज आपका ध्यान इस तरफ खींचा गया आईटी सेक्टर की तरफ, आपको इस आईटी सेक्टर की बस में बिठा दिया गया है। और अगर आपने डिलीवरी में चीज़ें ले ली हैं तो मुझे लग रहा है अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा करेक्शन ले सकता है आईटी सेक्टर। मैं श्योर नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि डेटा नहीं है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आज ड्राइव पूरा आईटी सेक्टर ने किया, दूसरा कोई भी सेक्टर नहीं चला। और इतना बड़ा कैंडल बना है आज इसमें, या दूसरे टीसीएस में भी मैंने चार्ट नहीं खोल के दिखा रहा हूँ आपको टाइम की कमी के कारण, लेकिन ये मुझे पूरा एक सस्पिशियस मूव लग रहा है। और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन ले सकता है। अब दूसरी बात क्या है, ये भी हो सकता है, इसका एक नज़रिया ये भी है, ये आपने इस नज़रिए से कभी सोचा नहीं होगा, मैं आपको वो बताता हूँ। दूसरा मेरा नज़रिया ये है कि आज आपका इस सेक्टर पे ध्यान ले जा करके कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स में या दूसरे स्टॉक्स में पोजीशन बनाई गई है बड़े हाथों के द्वारा। मतलब जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उसने आज आपका पूरा ध्यान खींचा है। वो अगर डेटा आता ना तो मैं बिल्कुल श्योरली आपको बता देता कि ऐसा ही हुआ है, बट वो डेटा है नहीं। अगर 1-2 दिन में अगर आ जाता है वो डेटा, साइट पे मुझे रिफ्लेक्ट करने लग जाता है एनएससी की, तो मैं आपको श्योर बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पूरा ध्यान आईटी सेक्टर पे केंद्रित करवा करके दूसरे स्टॉक्स में पोजीशन बनाई गई है लॉन्ग की तरफ बड़े हाथों द्वारा। लॉन्ग मतलब लंबी अवधि के लिए नहीं, ये 2-4-5 दिन या इस हफ्ते के लिए पोजीशन बनाई गई है। जब तक हम ये 10-500 या 10-600 के लगभग नहीं आ जाते, तब तक के लेवल के लिए कोई पोजीशन बड़े हाथों द्वारा, स्मार्ट मनी द्वारा, एफआईआईज डीआईआईज द्वारा बनाई गई है दोस्तों। ये मुझे एक, जो मैं होलसम हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप होलसम देखिए स्टॉक मार्केट को, तो ये इस समय का मेरा नज़रिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं व्यू बनाना चाहूँगा या मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये 10,450 के ऊपर जाएगा तो 10,500 और 10,600 तक टेस्टिंग करके, ये आपको मैंने बता दिया है कि ये अगर अपना पैटर्न, ये जो हायर हाई वाला, ये ब्रेक करना होगा इसको, तो 10,500 से लौट जाएगा। और फेक मूव करके भी लौट सकता है ऊपर से, कि आपको ये बताए कि मैंने ये पैटर्न ब्रेक नहीं किया है, मैंने मतलब निफ्टी ने, और फिर यहाँ से गिर जाए। तो अगर इसके ऊपर 10,600 के ऊपर डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ डिलीवरी बेस्ड क्लोजिंग आती है, डिलीवरी बेस्ड मतलब स्टॉक्स में डिलीवरी बेस्ड क्लोजिंग आती है, तब मैं मानूंगा कि ये ऊपर के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। फिर वो मैं लेवल्स उस समय बताऊंगा आपको कि क्या लेवल्स होंगे। और जो मुझे अभी लग रहा है आज की डेट में सारे चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस लेवल से पलटेगा, और फिर जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तब हम एक ट्रेंड लाइन, और ये 10,330 के लेवल को उस समय जब तोड़ेगा तब हम 10,000 तक के लेवल के लिए बेरिश हो जाएंगे इसमें। अब मैं आपको डेटा पे ले चलता हूँ ऑप्शन चेन के। ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखा रहा है दोस्तों इस समय, वो दिखा रहा है 10,500 के लेवल्स पे मैक्सिमम
कॉल के साइड पे ओपन इंटरेस्ट है और 10,000 के लेवल पे मैक्सिमम पुट के साइड पे ओपन इंटरेस्ट है। तो ये हमें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट 10,000 से 10,500 के बीच में रहेगा अभी इन अगले 2-3 दिनों में दोस्तों। और यही मैं कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं अपने जो वो वाला एनालिसिस है कि 10,500 से उसको लौटना चाहिए, उसको ये थोड़ा सा और बल दे रहा है दोस्तों। ये यहाँ का 10,500 का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो इस बात को थोड़ा सा और बल देता है दोस्तों। अब आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा दूं एक बार। बैंक निफ्टी में भी ये एक रैली आई थी, करेक्शन हुआ और ये कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में आज पोजीशन बनाई गई हो सकती है, ऐसा लग रहा है दोस्तों। अब ये श्योर नहीं हूं मैं इस बात को लेकर के, क्योंकि ये अब फिर से ये एक बार रीटेस्ट करने जा सकता है जो 22,600 का लेवल छोड़ दिया है। तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट करके फिर ये नीचे आएगा दोस्तों। सपोर्ट इसके एज इट इज़ कायम है जो पिछले हफ्ते थे, क्योंकि अभी इसमें कोई चेंज नहीं है, और रेजिस्टेंसेस भी इसके एज इट इज़ कायम है जैसे लास्ट वीक थे। अगर मेरे पास टाइम रहा दोस्तों तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक कल या सैटरडे या संडे को एक डेटा बना के आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट वीक इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी पूछा है, कुछ लोगों ने मुझसे स्टॉक स्पेसिफिक भी पूछा है, जैसे बजाज फाइनेंस का स्टॉक है जो मेजर स्टॉक्स हैं उन्हीं के बारे में। तो मैं एक ये सोच रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं 2-4-5 जो बड़े स्टॉक्स हैं और निफ्टी के काफ़ी हैवी वेट्स हैं और लोगों की नज़र उस पर रहती है, तो उन स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कशन कर लूँ कि मैं पूरा आपको चार्ट्स के साथ वो एक ही वीडियो में 3-4-5 स्टॉक को कवर करके वो बना के डाल दूँ। तो जिसके भी जो स्टॉक्स होंगे उसमें से आप वो स्टॉक अपना देख सकते हैं और उसमें निवेश या अगर आपके पास वो पोर्टफोलियो में है तो क्या करना है, उसके बेसिस पे आप कुछ एक डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा, किसी ने मुझसे पूछा था दोस्तों पेनी स्टॉक के बारे में कि लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल के होराइजन के लिए कौन सा पेनी स्टॉक ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस मार्केट में कुछ करना है तो आप पेनी स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि उन कंपनीज के प्रमोटर्स का पता नहीं होता, उनका कैपिटल बहुत कम होता है, वो किस दिन मार्केट से चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब वो बैंकरप्सी फाइल कर देंगे आपको ये नहीं पता चलेगा। और हमको इन प्रमोटर्स के बारे में ना नॉलेज नहीं होती है, ये इतने वेल नोन प्रमोटर्स नहीं होते हैं जिनके बारे में हमें पता रहे। और छोटे स्टॉक्स को, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, उसको मैनेज करना भी बहुत ईजी होता है। अगर उनको उस शेयर को ऊपर चढ़ाना होगा तो वो अपने जितने भी साथ वाले हैं या जो भी बोल रहे हैं उसको ऊपर चढ़ाना बहुत इजी है। एक दिन एक लंबे चौड़े ऑर्डर डाल देंगे तो वो अपने आप शेयर ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब मैनिपुलेशन उसमें बहुत इजी होता है। तो ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। आप पेनी स्टॉक से मेरे हिसाब से तो मैं तो बिल्कुल ट्रैक भी नहीं करता, मुझे तो पेनी स्टॉक्स के नाम भी नहीं पता है, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना निफ्टी के ऊपर जाने में होता है ना नीचे आने में होता है, और कहीं भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अलबत्ता एक स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, ये है तो लार्ज कैप, बट इस समय ये इसका जो रेट है ना दोस्तों वो पेनी स्टॉक के बराबर ही है। तो अगर आपको रिस्क लेनी भी है तो जियो की डील्स के चलते, जियो क्योंकि सेक्टर में अब 3 ही प्लेयर रह गए हैं, भारती, जियो और वोडाफोन आइडिया। तो अब ये सेक्टर अगर चल पड़ेगा, जियो तो क्योंकि चलेगा, मैं उसमें बिग टाइम बुलिश हूँ दोस्तों। तो अब ये बुलिश बोल दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लेवल पे जाके उसको खरीद लीजिएगा दोस्तों, वो करेक्शन में ही हम खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे कोई भी स्टॉक, क्योंकि अभी काफी रैली कर गया है, हल्का फुल्का करेक्शन आएगा 1600, मैं अभी लेवल अब चार्ट नहीं है सामने तो बता नहीं पाऊंगा, 1620 या 1630 के आसपास तक का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या शायद 1600 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। वहां कहीं हम एक छोटा मोटा पूरे मार्केट की कंडीशन को देख के बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी इस समय हम बाय नहीं करेंगे उसको। तो दोस्तों वो मैं आपको वोडाफोन के बारे में बता दूं कि वोडाफोन आइडिया भी चल सकता है ये सेक्टर के चलते, हालांकि उस पे एजीआर का इशू में सबसे बड़ा लूजर शायद वोडाफोन आइडिया ही बनेगा, बट फिर भी मैं
ये कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं ₹7.5 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ₹7.40 ₹7.30 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म ये 10-12 साल वाला दोस्तों वो दिन चले गए। अब आप बहुत मार्केट डायनामिक हो गया है, वो दिन चले गए। उस समय इतने स्टॉक्स भी नहीं होते थे, इतनी इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, इतनी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी नहीं थी कि हम लॉन्ग टर्म, उस समय लॉन्ग टर्म होता था 5 साल 10 साल 15 साल। लेकिन आज की डेट में लॉन्ग टर्म को इतना बड़ा मत बनाइए कि 10 साल 12 साल 15 साल का लॉन्ग टर्म बना दिया आपने। तो आप इसको 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल तक ही रखिए, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक रखिए अपने लॉन्ग टर्म को। ये मेरा मानना है। और बीच बीच में रिव्यू करते रहिए हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो तो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी दोस्तों स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपने लेकर के छोड़ दिया है ना, कि नहीं तो वो कोडैक जैसी हालत हो जाएगी कि वो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे थे लेकिन वो कंपनी ही बंद हो गई, सेक्टर ही बंद हो गया, प्रोडक्ट्स ही बंद हो गए उसके, और मार्केट में इनोवेशन आ गया। तो आजकल हर दिन एक नया इनोवेशन आ रहा है। तो कब कौन सा सेक्टर, कब कौन सा स्टॉक, कब कौन सी कंपनी ऑब्सोलीट हो जाए ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म को भी एक स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे, किसी भी लॉन्ग टर्म के स्टॉक को भी। और एक 6 महीने में या 3 महीने में या साल भर में जैसा भी चाहे, एक मुझे लगता है कि क्वार्टरली भी आप रिव्यू कर सकते हैं 3 महीने में एक बार आकर के, तो वो भी ठीक रहेगा। क्वार्टरली या 6 मंथली आप उसको रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को भी अपने। तो वोडाफोन आइडिया आप पेनी स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं। ₹7 से ₹10 के बीच में उसके रेट अभी चल रहे हैं, पेनी स्टॉक समझ के खरीद लीजिए। लेकिन जो भी पैसा आप उसमें डालेंगे ये सोच लीजिएगा कि आपने वो पैसा अपने किसी भी लाइजर एक्टिविटी में खर्चा कर दिया और वो आपको वहाँ से वापस नहीं चाहिए है, क्योंकि वो एक बहुत लंबा रिटर्न भी दे सकता है, बहुत बड़ा रिटर्न भी दे सकता है। सेक्टर चलेगा तो वो स्टॉक भी चल जाएगा और वो लंबा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। फिर भी एक 7.5 या और नीचे भी रखना चाहें, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो ₹6 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या आइडियल स्टॉप लॉस उसका ट्रेडिंग के हिसाब से ₹7.5 पे आ रहा है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो थोड़ा और नीचे लगा लीजिए अपने हिसाब से, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, और अपने टारगेट को देखते हुए स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको पूरे हफ्ते का व्यू बता दिया है कि निफ्टी क्या क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कल या परसों में वीडियो बना के डाल दूंगा। और जिन लोगों ने मुझसे स्टॉक्स के बारे में पूछा है उनके लिए तो मैं 100% वीडियो बना के डालूंगा। लेकिन अदर स्टॉक्स जो मैं वीक में चलने वाले हैं या वो है, अगर उसके लिए मेरे टाइम परमिट करता है तो मैं 100%, जैसे मैं निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ और आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा साबित होता है, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए ना दोस्तों। अगर मेरे एनालिसिस को आप फॉलो कर रहे हैं तो अपने हिसाब से करिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन मेरे एनालिसिस को सपोर्ट के रूप में, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, लेके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा और मैंने बैंक निफ्टी को शामिल किया है। ऐसे ही मैं 2-3 स्टॉक के बारे में आपको रोज व्यू दे दिया करूंगा जैसे मुझे टाइम परमिट करेगा। तो अभी हम अपनी इस वार्ता को विराम देते हैं दोस्तों, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको 20 मतलब मंडे के सेशन में शाम को जो हम रिव्यू वीडियो बनाते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, जिसमें मैं नेक्स्ट डे का बताता हूँ, उसमें मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।